हेलो कैडेट्स। तो आज अपन को एरिया और वॉल्यूम की बात करनी है, तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एरिया क्या होता है मैंने आपको बताया था। किसी भी टू डायमेंशनल बाउंड्री के बीच की जो जगह है, जैसे मैं अगर ये बना दूं तो ये जो जगह है इसको अपन बोलते थे एरिया। ठीक है। एरिया हमेशा अपन स्क्वायर में निकालते थे, याद आ रहा है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर यूनिट्स में हम लोग हमेशा एरिया निकालते थे। तो अगर आप देखोगे जो ये मीटर और सेंटीमीटर है, ये तो लेंथ की यूनिट है। मतलब जो लेंथ की यूनिट है उसको स्क्वायर करना है। यस और नो। जो भी लेंथ की यूनिट है उसको स्क्वायर करना है। और लेंथ की यूनिट्स का जो कन्वर्जन है वो आपको मालूम है कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। ठीक है, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये सारे कन्वर्जन आपको पहले से पता है। अब मेरे को स्क्वायर करना है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं और वो स्क्वायर यूनिट्स का कन्वर्जन आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको लेंथ और वेट के लिए नॉर्मल बताया था, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर और 10 10 का अंतर याद करने का, वैसे ही शॉर्टकट याद करना है। ऐसा जो मैं यहां पर अभी लिखूंगा वो याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, अब स्क्वायर कर दो। इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 10 जा 100 हेक्टोमीटर का स्क्वायर। ऐसे ही सब में स्क्वायर कर दो, सब में स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों साइड। तो स्क्वायर यूनिट्स, एरिया की जो यूनिट्स हैं उनके बीच में कन्वर्जन आ जाएगा। तो जैसे अगर इसको कन्वर्ट कर दिया, 1 1 जा 1, 1 हेक्टोमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डेकामीटर का स्क्वायर। फिर 1 डेकामीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर का स्क्वायर। 1 डेसीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर का स्क्वायर। मतलब देखो, जो चीजें लीनियर में 10 थी, 10 10 में चेंज हो रही थी, अब कहां पर चेंज हो रही है? 100 100 में चेंज हो रही है, बस। और कुछ याद नहीं रखना। क्या? लेंथ में जो कन्वर्जन था, यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही कन्वर्जन है, बस 10 की जगह क्या है? 10 स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वॉल्यूम में बस और कुछ नहीं रहेगा, 10 की जगह 1000 रहेगा, बस। जैसे अब यहां पर देखो, अब अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो अपना, मान लो मिलीमीटर से, मिलीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस वन इज योर डेसीमीटर स्क्वायर, दिस वन इज योर मीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो अब जब भी अपन इनके कन्वर्जन की बात करेंगे, ठीक है, अपन जब भी इनके कन्वर्जन की बात करेंगे तो उधर जाते समय पहले किससे मल्टीप्लाई होता था? सॉरी, मैंने एक बार में यहां पर ले आया, ये तो क्यूब वाला है ना, बाद में आएगा एक सेकंड। क्यूब वाला ले आया पहले, मीटर स्क्वायर वाला ही है। हाँ, दिस इज योर मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर स्क्वायर, एंड दिस वन इज किलोमीटर स्क्वायर। तो जब भी आपको इधर से उधर जा रहे हो तो आपको इस बार 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 10 की पावर 2 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर स्क्वायर को, सॉरी, किलोमीटर को जब हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करते थे तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते थे। अब किलोमीटर स्क्वायर को हेक्टोमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हेक्टोमीटर को डेकामीटर में करना है तो फिर 100 से, मतलब किलो से डायरेक्ट डेका करना है तो 100 और 100 10,000, मतलब 10 की पावर 4। यस, 10,000 इज 10,000 मतलब 10 की पावर 4। कितने जीरो हैं? 4, तो 10 की पावर 4। 2 जीरो तो 10 की पावर 2, 3 जीरो तो 10 की पावर 3। तो जनरली अब 10 की पावर में लिखेंगे तो आसान होगा, क्योंकि देखो ना, सोचो अगर किलोमीटर से डेसीमीटर में करना है तो कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, 8 जीरो। तो 10 की पावर 8 लिखना ज्यादा आसान होगा ना, 10 की पावर 8। तो जब भी उधर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई, इधर आ रहे हो तो डिवाइड, और वही मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, वही याद रखना है। बस क्या याद रखना है? जब भी एरिया होगा तो यहां पर अंतर 100 100 का आएगा, और जब भी वॉल्यूम होगा तो ये अंतर कितने का आएगा? 1000 1000 का, बस। जैसे देखो, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या था? 3 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब 3 डायमेंशनल जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितनी जगह है, कितनी चीज आ सकती है, ये वॉल्यूम था। पढ़ा था पहले क्लास में, वॉल्यूम निकालना भी सीखा था। तो ये किसमें आता था यूनिट? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। यस,
सारी की सारी ये क्वांटिटीज किस में आती थी, क्यूब में। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, क्यूब कर दो दोनों साइड। तो 1 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 10 जा 100, 100 इंटू 10, 10 का भी तो क्यूब होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, ये हो जाएगा आपका 1000 हेक्टोमीटर क्यूब। फिर 1 हेक्टोमीटर क्यूब ये हो जाएगा आपका 1000 डेसीमीटर डेकामीटर क्यूब, 1 डेकामीटर क्यूब आपका हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका 1000 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। देखो लेंथ में कितने का अंतर था 10, एरिया में कितने का अंतर था 100, और वॉल्यूम में कितने का अंतर आएगा 1000, 1000 मतलब 10 की पावर 3। तो 1000 याद मत रखो, नहीं तो अगर 3 बार में तो 1000 1000 1000 वो लिखते ही रह जाओगे आप लोग। क्या करो 10 की पावर 3, अगर एक कन्वर्जन है तो 10 की पावर 3, दो 10 की पावर 6, तीन 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, ऐसे याद रखो। तो 10 की पावर में याद रखोगे तो ज्यादा आसान होगा। क्लियर। तो देखो इन यूनिट ऑफ वॉल्यूम वी टेक द पावर ऑफ 10 की पावर 3 इंस्टेड ऑफ 10, 10 की जगह 10 की पावर 3 का पावर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन एकदम सेम वैसे ही, सेम वैसे ही जब आप किलो से मिली की तरफ जा रहे हो, क्यूब क्यूब के लिए बात हो रही है, ठीक है। दिस ऑल इज फॉर वॉल्यूम, फॉर वॉल्यूम। ये जो था वो किसके लिए था, एरिया, फॉर एरिया, ठीक है। एंड दिस वन इज फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए जब भी आप किलो से मिली की तरफ जा रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब भी मिली से किलो की तरफ आ रहे हो क्यूबिक में तो 1000 से डिवाइड करोगे, 10 की पावर 3 से डिवाइड करोगे। उधर जाते समय 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, इधर आते समय 10 की पावर 3 से डिवाइड। चमक गया। एरिया और वॉल्यूम तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पिछले क्लास में निकालते कैसे हैं वो भी समझा दिया। बस अभी आपको यूनिट देखनी है, यूनिट का कन्वर्जन। डन, पक्का। चलो नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम ही देखना है लेकिन एक और यूनिट में, लीटर। सुना है ना, घर में दूध आता है तो 4 लीटर दूध आया, पानी ऊपर टंकी 1000 लीटर की टंकी है, तो लीटर, लीटर भी वॉल्यूम का ही यूनिट है। यस। अब देखो जैसे मीटर और सेंटीमीटर दोनों लेंथ की यूनिट थी, दोनों सेम चीज की यूनिट थी, तो दोनों के बीच में रिश्ता था भैया, मीटर और सेंटीमीटर। जब ये दोनों सेम चीज की यूनिट थी तो इनके बीच में रिश्ता था। वैसे ही मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब बोलो या डेसीमीटर क्यूब बोलो, ये सब क्या है, वॉल्यूम। और जो लीटर है ये भी किसकी यूनिट है, वॉल्यूम। तो इनके बीच में भी रिश्ता होना चाहिए। यस। तो ये आपको याद रखना है क्या, कि अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का क्यूब है, मतलब आपने एक बॉक्स लिया जिसका लेंथ भी 1 मीटर, विड्थ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर, तीनों 1 मीटर, तो उसमें कितना पानी आ पाएगा या कितना कोई भी चीज आ पाएगा, 1000 लीटर। ये याद रखना। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का अगर आप एक डब्बा लोगे तो उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है या 1000 लीटर दूध आ सकता है। क्लियर। अब देखो 1 मीटर क्यूब कितना डेसीमीटर क्यूब होता है, तो खुद देख लो, मिली सेंटी डेसी मीटर, तो मीटर और डेसीमीटर में कितने का अंतर है, वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो सीधे 1000, और अगर यहां से यहां जाना होता तो 1000 इंटू 1000 होता। यस, 1000 इंटू 1000 होता, बट यहां से यहां जाना है बस तो 1000 का अंतर। तो 1 मीटर क्यूब इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो देखो अगर यहां पर आप ये वैल्यू पुट करोगे 1 मीटर क्यूब की जगह, 1 मीटर क्यूब की जगह 1000 डेसीमीटर क्यूब जब आप ये यहां पर पुट करोगे तो देखो आंसर कितना आ जाएगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 ने 1000 को मार दिया, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो ये भी याद रखना है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। अब यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो अलग अलग चेंज करके, मीटर क्यूब को चेंज करके, लीटर को चेंज करके। अब लीटर भी कैसे चेंज होगा, वैसे ही मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर वैसे ही चेंज होगा। देखो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, बट यहां पर ये नहीं आएगा, रुको।
फॉर वॉल्यूम ही है लेकिन फॉर लीटर। अब लीटर में क्यूब नहीं आ रहा, लीटर में क्यूब नहीं आ रहा, तो ध्यान से देखो, अब एकदम ध्यान से देखो मेरी बात। बेस क्वांटिटी क्या हो गई अपनी? लीटर। क्यूब नहीं है, लीटर एक क्वांटिटी है, उसमें क्यूब नहीं है। मीटर क्यूब जो था वो क्यूबिक क्वांटिटी था, सेंटीमीटर क्यूब जो था वो क्यूबिक क्वांटिटी था। यहां पर डायरेक्ट क्यूबिक को ही अपन लीटर बोल रहे हैं। तो अब लीटर का क्यूब नहीं करना, तो अब यहां पर कितने का चेंज आएगा? सिर्फ 10 का। तो लीटर हो गया, तो देखो ये क्या हो जाएगा? मिली लीटर। ये क्या हो जाएगा? सेंटीलीटर। ये डेसी लीटर, ये लीटर, ये डेका लीटर, हेक्टो लीटर, किलो लीटर। ठीक है, बेस क्वांटिटी क्या है? लीटर, तो सारी की सारी लीटर में कन्वर्ट हो गई। अब जब भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे करना पड़ेगा? किलो से अगर मिली में जा रहे हैं तो 10-10 से मल्टीप्लाई, और इधर आ रहे हैं तो 10-10 से डिवाइड। याद रहेगा? फॉर लीटर। जब एरिया निकालते थे आप स्क्वायर यूनिट में, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो स्क्वायर यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। जब वॉल्यूम निकालते थे मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, क्यूबिक क्वांटिटी में, तो 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करते थे। अब लीटर के लिए कोई 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, किससे करना है? सिर्फ 10 से। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, इसमें स्क्वायर नहीं किया आपने, देखो किसी में भी स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ 10 से। डन, चमक गया। तो आप यहां पर इस लीटर को भी कन्वर्ट कर सकते हो और ये मीटर क्यूब को भी कन्वर्ट करना जानते हो, तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये और ये तो याद ही रखना, ये तीन चीजें आप याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, देखो अब ये भी याद रख सकते हो, देखो 1 लीटर मतलब कितना? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। यहां से देख लो, लीटर और मिलीलीटर, 10, 100, 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लीटर को मिलीलीटर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 लीटर कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, तो देखो 1 लीटर की जगह आपने डाल दिया 1000 मिलीलीटर। अब 1 डेसीमीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? ये देखो, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब कहां है? हाँ, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1000 का अंतर है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1000 ने 1000 को मार दिया, देखो आंसर क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का बॉक्स लोगे छोटा सा, तो उसमें जो आएगा वो आएगा कितना? 1 मिलीलीटर। देन क्लियर? 1 ml का मतलब 1 मिलीलीटर मतलब 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का क्यूब लोगे, क्यूब लोगे जिसका साइड क्या है? 1 सेंटीमीटर, तो उसमें जितना लिक्विड आएगा दैट विल बी 1 मिलीलीटर। तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। 1 मीटर क्यूब में कितना आता है? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर। बस याद रखोगे ये तीनों को? चलो, तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, 3-4-5 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपकी पक्का छुट्टी, फिर उसके बाद अपन करेंसी और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो, क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर लिया अटेम्प्ट? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया बताना है, जिसका ब्रेथ है 5 और लेंथ डबल है। लेंथ डबल है मतलब 10। अरे इतनी आसान सी अंग्रेजी है भैया, अब क्या मैं क्या करूं? हाँ, चुल्ली भर पानी में मैं डूब मरूं कि आप लोग मरोगे? सिंपल है ना। देखो ब्रेथ कितना है? 5, और आपको क्या बोला? लेंथ इज डबल, तो लेंथ विल बी डबल, 10। 5 और 10। अब एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालते थे? दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये भी किसमें है? मीटर में। ये भी किसमें है? मीटर में। तो 5 10 50 मीटर। बट देखो ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो मीटर स्क्वायर, सॉरी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कैसे करोगे? मिली सेंटी डेसीमीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर। तो मीटर को कन्वर्ट करना है इसमें सेंटीमीटर में। तो देखो स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए क्या करते थे? इधर जाने में 100, फिर और उधर जाने में और 100, तो 100 इंटू 100 दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर अपन को इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 50 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5,
5,00,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है? 1 2 3 4 5, 5,00,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी इज द करेक्ट। चमक गया। सिंपल। जब भी एरिया है, स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर और कन्वर्ट करना है तो जाते समय किससे करना है? 100 100 100 बढ़ता रहेगा। और सिर्फ लीनियर रहता था जब मीटर, तो 10 10 10 बढ़ता था और यहां पर 100 100 बढ़ेगा और उधर आने में 100 100 कम होगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स whose length is 300 centimeter, breadth is 200 centimeter and height is 200 centimeter। वॉल्यूम बताना है। एक बॉक्स है, बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स का वॉल्यूम बताना है। लेंथ है 300 सेंटीमीटर, विड्थ है 200 सेंटीमीटर और हाइट भी है 200 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकालते थे? तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो 300 इंटू 200 इंटू 200, ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आंसर देखो मीटर क्यूब में है। जब मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किए थे तो 100 से 2 बार मल्टीप्लाई किए थे। तो अभी क्या करना पड़ेगा? 100 से 2 बार डिवाइड। तो 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया। देखो आंसर कितना आ गया? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 1200 मीटर क्यूब। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई मालिक, गलती हो गई। 2 सेकेंड। स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अभी इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देखो मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे? मिली सेंटी डेसी मीटर। मीटर को सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो उधर जा रहे हैं तो 1000 से डिवाइड किया, फिर 1000 से डिवाइड किया। वॉल्यूम है क्यूब, क्यूब है तो 1000, याद रखना। स्क्वायर था तो 100, क्यूब है तो 1000। तो 1000 1000 से 2 बार डिवाइड करना है। 1000 और 1000 से 2 बार डिवाइड करना है। तो 2 0 2 0 मर गए, 2 0 2 0 मर गए, ये 2 0 2 0 मर गए। बस कितना गया? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 मीटर। ठीक है क्या? 12 मीटर क्यूब इज द आंसर। चमक गया। क्या किया? वॉल्यूम था, वॉल्यूम में जब जा रहे हैं तो 1000 से डिवाइड होगा। और कहां जा रहे हैं? राइट। जब भी राइट में जा रहे हैं तो 1000 से डिवाइड, लेफ्ट जा रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई। या खुद सोच लेना ना, बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो वैल्यू छोटी होती जाएगी ना, तो डिवाइड करना है। बड़ी वैल्यू में जा रहे हो तो डिवाइड करते जाना है, और छोटी वैल्यू में जाते जा रहे हो तो बढ़ाते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। डन। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 लीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीलीटर में, ठीक है क्या? 4 लीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीलीटर में, तो ये तो सिंपल है। मिली सेंटी डेसी लीटर, ठीक है। आगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। लीटर को कन्वर्ट करना है किसमें? सेंटीलीटर में। तो उधर जाते समय 10 और फिर 10 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 100 इज योर 400 लीटर। 400 सेंटीलीटर, सॉरी 400 सेंटीलीटर। 4 लीटर इज इक्वल टू 400 सेंटी। इजी है। बस एक लाइन है जो स्टार्टिंग से अपन यूज करते आ रहे हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, बस। डन। चलो आगे। कैलकुलेट 4.5 मीटर क्यूब इनटू, कैलकुलेट नहीं होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। कन्वर्ट 4.5 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो खुद सोचो, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते थे? 1000 लीटर। तो 4.5 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 4.5 इंटू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना होता था? 1000 लीटर। तो 4.5 में कितना होगा? 4.5 इंटू 1000, मतलब 4500 लीटर। 4500 लीटर इज द आंसर। एकदम इजी था, एकदम ज्यादा इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पॉज करो, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मिली सेंटी, ये तो सामने सामने आ रहे हैं, मिली सेंटी। तो मिली सेंटीमीटर से मिलीमीटर आना है, उधर जाना है लेफ्ट में। तो और क्या है? क्यूब, क्यूब है तो 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 मिलीमीटर क्यूब।
तो आप क्या बोलोगे, 20 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 20,000 मिलीमीटर। इजी है। अगर जो बेसिक मैंने बताया है, रामबाण आपको बताया, अगर वो दिमाग में है तो आप कभी गलत नहीं करोगे, हमेशा सही आंसर आएगा। चमक रही है ना ये बात, पक्का सबको। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चमक गया, रिवाइज करते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। कोई आपको आपकी जगह से नहीं हिला सकता, कोई। और बोलने दो दुनिया जो बोल रही है, जो कर रही है, आप अपना काम देखो, आप अपने ऊपर देखो, ध्यान दो। किसी से कंपेयर मत करो। कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं, आसपास वाले कर रहे हैं, सबको गलत चीजें पता है, सबको गलत पेरेंटिंग पता है, किसी की मत सुनो। कोई आपको कंपेयर कर रहा है, मन, आपको मालूम है बस आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कोई और जज नहीं कर सकता आपको। यस, तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर आराम से पढ़ो। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, किसी चीज में तो मन लग रहा होगा, उसको बेस्ट से बेस्ट करो ना। फुटबॉल खेलते तो इतना बेस्ट खेलो कि आपसे अच्छा कोई ना खेलता हो। बैडमिंटन खेलते हो तो इतना अच्छा खेलो, कैरम खेलते तो, स्केचिंग करते हो तो इतना अच्छा करो, कुछ और क्रिएटिव चीज करते हो तो वो करो। मैथ्स बहुत पसंद है, मैथ्स पढ़ो। कोई और चीज पसंद है, जो चीज पसंद है ना उसमें अपना बेस्ट दो। दिस इज नोन एज डेवलपमेंट, दिस इज नोन एज एजुकेशन। एजुकेशन है कि आप अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको डेवलप करो, उसको सीखो, उस चीज को और अच्छे से अच्छा बेहतर करते रहो। दिस इज एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि 6th क्लास में 99% ले आए, 10th में 99% ले आए, ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखो, पेरेंटिंग अलग है। ठीक है, लोगों को गलत पता है, सब कंपेयर करते हैं, आज की डेट में सब गलत है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, टीचर, सब। तो आप अपने ऊपर देखो कि आपके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आप सही राह पर हो, और अगर आप सही राह पर हो तो खुशी आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, नेक्स्ट क्लास में आगे चालू करेंगे। तो अभी इस क्लास को एंड करते हैं। तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।